दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग जो पीसीएस पूर्व वर्षों की प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोगों ने 2023 के पीटी के प्रश्नों को ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम जो 2022 के पीटी के प्रश्नों को देख रहे थे, उसके तहत हम लोगों ने लगभग 139 प्रश्नों को कवर कर लिया है। अब जो बाकी बचे हुए हमारे 2-3 प्रश्न हैं, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ जो हमारा 2022 का पीटी का प्रश्न है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पूर्व वर्षों के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों वह आगामी परीक्षाओं में बार बार रिपीट कर लिए जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग सारे प्रश्नों को देखिएगा। ठीक है, जो बचे हमारे 2-3 प्रश्न हैं उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और इसी के साथ 2022 का जो पीटी का प्रश्न पत्र है वह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 2021 के प्रश्न पत्र को अगली वीडियो से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए देखें यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, यहाँ देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम का पार्टीगेट स्कैंडल क्या है? तो याद रखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित था हमारा पार्टीगेट स्कैंडल। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। पार्टीगेट स्कैंडल क्या था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित था। ठीक है, चलिए 140 नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ बढ़ेंगे। कह रहा, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। तो यह दोस्तों हमारा संबंधित हो जाएगा। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? तो याद रखिए चार्ल्स बूथ। ठीक है, कौन थे? चार्ल्स बूथ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी थे चार्ल्स बूथ। 141 नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों 141 नंबर की, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है? ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है? रू अर्बनाइजेशन को। ठीक है, क्या है? रू अर्बनाइजेशन के विचार को। ठीक है, तो याद रखिए जीएस घुरे, इनका पूरा नाम क्या था? गोविंद सदाशिव घुरे। ठीक है, ग्राम्य नगरीकरण के कॉन्सेप्ट को इन्होंने बताया है गोविंद सदाशिव घुरे ने। ठीक है, जीएस घुरे इनका नाम याद रखिएगा। यह संबंधित है हमारे ग्राम्य नगरीकरण से, यानी कि रू अर्बनाइजेशन से। ठीक है, यानी कि रू अर्बनाइजेशन, दो शब्द यहाँ हैं, रूरल और अर्बनाइजेशन। ठीक है, गोविंद सदाशिव घुरे, जीएस घुरे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 142 नंबर देखेंगे क्या है। कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? क्या है? निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो याद रखिए दोस्तों अमरावती हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आगामी परीक्षा में के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो याद रखिए अमरावती। क्या है? निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो याद रखिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी अमरावती। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, वह हम मार्क करेंगे क्या? अमरावती। ठीक है, सही आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आर्यक स्तंभ यानी कि आयका पिलर वाले मंच की विशेषताएं देखने को मिलती हैं हमें अमरावती स्तूप में। ठीक है, चलिए यहाँ पुस्तकें दी गई हैं दोस्तों, हम सुमेल करेंगे वहाँ पे। ठीक है, चलिए देखें। बात करें दोस्तों रागमाला की। ठीक है, तो रागमाला को दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे किससे? वह हम सुमेल करेंगे पुंडरीक विट्ठल से। ठीक है, रागमाला को सुमेल करेंगे पुंडरीक विट्ठल से। ठीक है, फिर है दोस्तों हमारा रस कौमुदी। तो रस कौमुदी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? रस कौमुदी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों श्रीकंठ से। ठीक है, फिर है दोस्तों राग विबोध। तो राग विबोध को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों किससे? यह हम सुमेल करेंगे दोस्तों सोमनाथ से। और फिर दोस्तों हमारा क्या है? चतुर्थ दंडी प्रकाशिका। तो इसको हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों वेंकट रमण से। और सही आंसर किसको मार्क करेंगे? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए फिर देखिए, रागमाला को सुमेल करेंगे पुंडरीक विट्ठल से। क्या है? रागमाला को सुमेल करेंगे दोस्तों हम पुंडरीक विट्ठल से। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा रस कौमुदी दिया गया है, तो इसको हम लोग सुमेल करेंगे श्रीकंठ से। क्या है? रस कौमुदी को श्रीकंठ से। राग विबोध को सुमेल करेंगे सोमनाथ से और चतुर्दंडी प्रकाशिका को वेंकट रमण से। फिर देखिए रागमाला को पुंडरीक विट्ठल से, रस कौमुदी को दोस्तों श्रीकंठ से, राग विबोध को सोमनाथ से और चतुर्दंडी प्रकाशिका को वेंकट रमण से। ठीक है, रागमाला को पुंडरीक विट्ठल से, रस कौमुदी को दोस्तों श्रीकंठ से, राग विबोध को सोमनाथ से, चतुर्दंडी प्रकाशिका को वेंकट रमण से। ठीक है, रागमाला को पुंडरीक विट्ठल से, रस कौमुदी को श्रीकंठ से, राग विबोध को सोमनाथ से, चतुर्दंडी प्रकाशिका को वेंकट रमण से। रागमाला को पुंडरीक विट्ठल से, रस कौमुदी को श्रीकंठ से, राग विबोध को सोमनाथ से,
चतुर्थदंडी प्रकाशिका को वेंकट रमण से। ठीक है, सही आंसर हम मार्क करेंगे 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन बी। रागमाला पुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी दोस्तों श्रीकंठ, राग विबोध सोमनाथ हो जाएगा, चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमण। ठीक है, यहाँ नीचे भी देख लें आप लोग एक बार। चलिए देखें, रागमाला को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों पुंडरीक विट्ठल से। ठीक है, रस कौमुदी को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों श्रीकंठ से। ठीक है, रस कौमुदी को सुमेल करेंगे श्रीकंठ से, राग विबोध को सुमेल करेंगे दोस्तों सोमनाथ से, और चतुर्थदंडी प्रकाशिका को वेंकट रमण से हम सुमेल करेंगे। ठीक है, रागमाला पुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी श्रीकंठ, राग विबोध सोमनाथ और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमण। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, रागमाला पुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी श्रीकंठ, राग विबोध सोमनाथ, चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमण। ठीक है, चलिए आगे देखें। यह भी आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, भले यह करंट अफेयर के प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे ये, लेकिन आगामी आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। तो यह हो जाएगा दोस्तों हमारा हरियाली। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारा कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा दोस्तों हमारा हरियाली। ठीक है, क्या हो जाएगा, हरियाली। ठीक है, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। तो याद रखिएगा दोस्तों हरियाली। ठीक है, यह हमारे करंट अफेयर का प्रश्न है, इसको छोड़ेंगे दोस्तों, अपडेटेड जो हमारे करंट हैं वो पूछे जाएंगे। चलिए अब बढ़ेंगे 146वें नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए क्या कह रहा है। चलिए देखिए, देवता और पहचान। ठीक है, चलिए शिव की पहचान करते हैं दोस्तों हम त्रिशूल से, हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों विष्णु की पहचान हम करते हैं दोस्तों किससे, चक्र से। ठीक है, फिर दोस्तों हम कहेंगे गणेश, तो गणेश की हम लोग पहचान करते हैं दोस्तों रस्सी या फंदा से। क्या है, गणेश की पहचान करते हैं रस्सी या फंदा से। और सरस्वती की हम पहचान करते हैं दोस्तों वीणा से। ठीक है, और सही आंसर हम मार्क करते हैं ऑप्शन बी को। ठीक है, फिर देखें, शिव की पहचान हम करते हैं दोस्तों त्रिशूल से। किससे, शिव की पहचान हम करते हैं दोस्तों त्रिशूल से। ठीक है, शिव की पहचान करेंगे त्रिशूल से, विष्णु की पहचान चक्र से, गणेश की पहचान रस्सी या फंदा से और सरस्वती की पहचान वीणा से। शिव की पहचान त्रिशूल से, विष्णु की पहचान चक्र से, गणेश की पहचान रस्सी या फंदा से और सरस्वती की पहचान करेंगे हम वीणा से, और सही आंसर ऑप्शन बी मार्क करेंगे। चलिए 147वां नंबर प्रश्न देखें, यहाँ पे क्या कह रहा है, कथन कारण के प्रश्न हैं। कह रहा है दोस्तों कथन हमारा कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। क्या है, 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर कारण कह रहा है कि रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। क्या है, रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। ठीक है, तो इसका सही आंसर दिया है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की क्या कह रहा है, सही व्याख्या है। ठीक है, फिर देखें कथन कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। ठीक है, फिर कह रहा है कि रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को क्या है, गति मिली। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही हैं। ठीक है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 148वें नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ देखें क्या कह रहा है। चलिए देखिए 148वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, समाचार पत्र और पत्रिका और प्रकाशन के स्थान। ठीक है, स्वदेश की हम बात करें दोस्तों तो स्वदेश हमारा प्रकाशित होता था कहाँ से, तो स्वदेश हमारा प्रकाशित होता था दोस्तों गोरखपुर से, याद रखिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों भारत बंधु, तो भारत बंधु हमारा प्रकाशित होता था दोस्तों हाथरस से। ठीक है, फिर है दोस्तों कह रहा है सत्यवादी, तो सत्यवादी प्रकाशित होता था दोस्तों आगरा से। और फिर है दोस्तों शक्ति, तो शक्ति प्रकाशित होता था दोस्तों हमारा अल्मोड़ा से। और सही आंसर क्या हम मार्क करेंगे, वह है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, फिर देखें स्वदेश हमारा प्रकाशित होता था गोरखपुर से। क्या है, स्वदेश हमारा प्रकाशित होता था गोरखपुर से। भारत बंधु प्रकाशित होता था हाथरस से। क्या है, भारत बंधु प्रकाशित होता था दोस्तों हाथरस से। ठीक है, सत्यवादी प्रकाशित होता था आगरा से और शक्ति होता था दोस्तों अल्मोड़ा से। फिर देखिए स्वदेश दोस्तों गोरखपुर से। ठीक है, भारत बंधु हमारा हाथरस से, सत्यवादी दोस्तों हमारा आगरा से, शक्ति अल्मोड़ा से। ठीक है, स्वदेश हमारा होता था दोस्तों गोरखपुर से। ठीक है, भारत बंधु हमारा होता था दोस्तों हाथरस से, सत्यवादी आगरा से, शक्ति अल्मोड़ा से। स्वदेश गोरखपुर से, भारत बंधु हाथरस से, सत्यवादी आगरा से, शक्ति अल्मोड़ा से। स्वदेश गोरखपुर से, भारत बंधु
हमारा हाथरस से सत्यवादी, आगरा से शक्ति, अल्मोड़ा से स्वदेश कहाँ से, गोरखपुर से भारत बंधु, हाथरस से सत्यवादी, आगरा से शक्ति, अल्मोड़ा से स्वदेश कहाँ से, गोरखपुर से भारत बंधु, हाथरस से सत्यवादी, आगरा से शक्ति, अल्मोड़ा से स्वदेश कहाँ से, गोरखपुर से भारत बंधु, हाथरस से सत्यवादी, आगरा से शक्ति, अल्मोड़ा से स्वदेश, गोरखपुर से भारत बंधु, हाथरस से सत्यवादी, आगरा से शक्ति, अल्मोड़ा से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ देख लें फिर स्वदेश दोस्तों गोरखपुर से, ठीक है, भारत बंधु दोस्तों हमारा हाथरस से, सत्यवादी दोस्तों आगरा से और शक्ति हमारा अल्मोड़ा से। ठीक है, स्वदेशी गोरखपुर से, भारत बंधु हाथरस से, सत्यवादी आगरा से, शक्ति अल्मोड़ा से। ठीक है दोस्तों, चलिए याद ध्यानपूर्वक याद रखिए। चलिए यहाँ देखें, कह रहा है कि नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। क्या है, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। तो याद रखिए दोस्तों, तीन मूर्ति भवन को। ठीक है, आगे आगामी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। तो याद रखिए दोस्तों, तीन मूर्ति भवन को। ठीक है, यहाँ देखें डिटेल की 14 अप्रैल 2022 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। डेट भी याद रखिए। यह संग्रहालय तीन मूर्ति भवन परिसर में है। ठीक है, यादव्य है कि तीन मूर्ति भवन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का क्या था, निवास स्थान था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। तो याद रखिए, तीन मूर्ति भवन। ठीक है, चलिए अगला देखें और लास्ट प्रश्न, इसी के साथ 2022 का हमारा पीटी का प्रश्न पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखें, भारत धर्म महामंडल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ही है वह सही सुमेल है। ठीक है, तो हम इसका सही सुमेल जो है दोस्तों वह है हमारा सनातन धर्म रक्षणी सभा, वह दोस्तों हो जाएगा हमारा कलकत्ता में। ठीक है, यही हमारा सही सुमेल है कि सनातन धर्म रक्षणी सभा का मुख्यालय कहाँ था, वह था दोस्तों हमारा कलकत्ता में। ठीक है, याद रखिएगा, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता। केवल एक ही सही सुमेल इसमें पूछ रहा है, तो एक सही सुमेल है हमारा कलकत्ता सनातन धर्म रक्षणी सभा, लेकिन हम चारों को देख लेंगे। कह रहा है भारत धर्म महामंडल, तो यह हो जाएगा दोस्तों हरिद्वार। ठीक है, भारत धर्म महामंडल हो जाएगा दोस्तों हमारा हरिद्वार। देव समाज हो जाएगा दोस्तों हमारा लाहौर। क्या है, देव समाज हो जाएगा लाहौर। राधा स्वामी सत्संग हो जाएगा दोस्तों आगरा। ठीक है, और सनातन धर्म रक्षणी सभा हो जाएगा दोस्तों हमारा कलकत्ता से। फिर देखिए, भारत धर्म महामंडल हो जाएगा दोस्तों हरिद्वार, देव समाज हो जाएगा लाहौर, राधा स्वामी सत्संग आगरा, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता। ठीक है, भारत धर्म महामंडल हरिद्वार, देव समाज लाहौर, राधा स्वामी सत्संग आगरा और सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता। ठीक है, भारत धर्म महामंडल हरिद्वार, देव समाज लाहौर, राधा स्वामी सत्संग आगरा और सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता। ठीक है, भारत धर्म महामंडल हरिद्वार, देव समाज लाहौर, राधा स्वामी सत्संग आगरा, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता। ठीक है, भारत धर्म महामंडल हरिद्वार, देव समाज लाहौर, राधा स्वामी सत्संग आगरा, सनातन धर्म रक्षणी सभा हो जाएगा हमारा कलकत्ता। ठीक है, भारत धर्म महामंडल हरिद्वार, देव समाज लाहौर, राधा स्वामी सत्संग आगरा, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता। भारत धर्म महामंडल हरिद्वार, देव समाज लाहौर, राधा स्वामी सत्संग आगरा, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम लोगों ने जो 2022 हमारी प्रारंभिक परीक्षा पीटी के प्रश्न पत्र थे उसको हम लोगों ने सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है। अब जो अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 2021 की जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र को। ठीक है, तो हम लोगों ने 2023 और 2022 के पीटी के प्रश्नों को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग 2023 और 2022 के प्रश्नों को पूरी तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आगामी आने वाली परीक्षा के लिए सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, तो अब जो अगली वीडियो हम स्टार्ट करेंगे वह स्टार्ट करेंगे दोस्तों 2021 के प्रश्न पत्र से। ठीक है, और 17 मार्च से पहले दोस्तों हम लोग पूर्व में जो 14 वर्ष के प्रश्न पत्र हैं उसको हम लोग इस पुस्तक से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलिए। ये प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षाओं में बार बार रिपीट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में दें दोस्तों। ठीक है, आप लोग कौन सी अगली पुस्तक पढ़ना चाहते हैं वह भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। और लगातार पढ़ते रहें दोस्तों, क्योंकि आगामी बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं और आगामी जितनी भी परीक्षाएं लगी हुई हैं सभी के लिए ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग सारे प्रश्नों को कवर करते चले दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा जब आप लगातार पढ़ते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें और दोस्तों हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।